क्यों एक बच्चा गरीब होता है, बचपन से ही डिसेबल्ड होता है, डिजीज होता है? तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, वो क्या है? उसके कर्म। वेरी सिंपल। बच्चे को एक माँ चाटा लगा देती है, क्यों लगा देती है चाटा? क्योंकि वो भी गलत काम कर रहा था, तो वो चाटा लगाना नहीं चाहती, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए वो चाटा लगाना पड़ता है। और बच्चा भी बड़े होकर समझता है कि ये मेरी गलती थी, तो बहुत अच्छा है, मुझे करेक्ट किया गया। तो उसी तरह से अगर जीवन में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अगर सबके साथ अलग अलग बर्ताव हो रहा है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हमारे कर्म। मैं चाहूँ कि मैंने जो भी पास्ट लाइफ में किया, लेकिन अब मैं इस लाइफ में ये नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अपने कर्म, मुझे अपनी डेस्टिनी बदलनी है, तो क्या वो पावर है मेरे पास कि मैं बदल सकती हूँ? जितना आप सत्व गुण में आते जाएंगे, उतना आपके कर्मों का प्रभाव आपसे हटता जाएगा। जब हम कर्म की बात करते हैं तो क्या कर्म हमारे भगवान पर भी अप्लाई होता है? कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ कहते हैं, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म के बंधन से मुक्त हूँ, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे किसी कर्म का फल भी नहीं चाहिए। हम कर्म के बंधन में तभी आते हैं जब कर्म का फल चाहते हैं। भगवान की भक्ति से कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे जीवन में जो सफरिंग है वो किसके कारण है? हमारे बुरे कर्मों के कारण। ये कोई नहीं जान पा रहा है कि वो कौन से बुरे कर्म है। और अगर हम ये समझ जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जनरली जब कर्मों का डिस्कशन होता है तो हम अग्री करते हैं कि बुरे कर्म नहीं करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं। लेकिन अगर हम भगवद गीता पढ़ें, कृष्णा कहते हैं, उभौ सुकृत दुष्कृते, बुरे और अच्छे कर्म दोनों छोड़ दो, दोनों नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप सभी के साथ एक अलग विषय लेकर आती हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आप मेरे चेहरे की मुस्कान से समझ सकते हैं कि टॉपिक मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाला है। देखिए, जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, खास करके ये कि यार हमने तो सबके साथ बहुत ही अच्छा किया है, सबकी भलाई की है, सबकी मदद की है, सबको एक साथ लेकर चला है, कभी भेदभाव नहीं किया, फिर भी भगवान हमेशा हमारे साथ ही क्यों बुरा करते हैं? कई लोग तो कुछ मेहनत भी नहीं करते, फिर भी उन्हें इतनी आसानी से सक्सेस कैसे मिल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि इतना कुछ होने के बाद भी हर बार हमें क्यों खुद को हारे हुए महसूस करते हैं? तो मैं आपको आज इस खास पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ कि आखिर कर्म क्या है, और जो आप इस धरती पर दुख भोग रहे हैं, क्या वो आप अपने इस कर्मों की वजह से या फिर आप पास्ट लाइफ से लिखा कर कुछ लेकर आए हैं कि आपको यहाँ पे यही भोगना है? क्यों आपके साथ ही हर बार बुरा होता है? क्यों आप ही हमेशा अकेले पड़ जाते हैं? आप इन चीज़ों से कैसे बाहर निकले और एक अच्छी ज़िंदगी आप कैसे जी सकते हैं? ऐसे में इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं, जो कि गौर मंडल दास जी, वाइस प्रेसिडेंट हरे कृष्णा मूवमेंट की ओर से आए हैं, और वो श्री कृष्ण के बहुत ही सच्चे भक्त भी हैं। और आप देखिएगा कैसे उन्होंने एक एक करके सारे पहलुओं को समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा चलने वाला है पता, जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले तो गौर मंडल दास जी, स्पीकिंग ट्री आपका तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको आके? वेरी स्पिरिचुअल। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मैंने अभी ऑफ द कैमरा जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी कि जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो कहीं ना लोगों के मन में बहुत तरह का भय बना हुआ है कि कर्म एक्चुअली में है क्या? वो कर्म जो हम यहाँ करते हैं, या फिर वो कर्म जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, या फिर वो कर्म जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं और बाद में हमें उसका नतीजा मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, वैसा ही भरोगे। तो क्या है ये, क्या सिद्धांत है इसका? सोनी जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके, और ये प्रश्न एक मिस्टिक नेचर के हैं। और जो मिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें जाना ऑर्डिनरी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है।
जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो सब कुछ देख पाए जो ऑर्डिनरीली उन आंखों से नहीं देख पा रहे थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दूसरे प्लैनेट्स में क्या हो रहा है। तो अगर हमको मिस्टिकल रियल में स्पिरिचुअल विजन लेना है जिससे हम ये सब्जेक्ट समझ पाएं, तो हमको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विच आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस ऑल्सो टू डू, टू जॉइन अस। और ये प्रोसेस क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण करना। दिस इज कॉल्ड संकीर्तन। सो वी विल डू अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक संकीर्तन जिससे हम एलिजिबल हो पाए सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए। सो कैसे संकीर्तन करेंगे? द वेरी फेमस मंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको हमारे साथ में गाना होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत शांति, बहुत सुकून और बहुत ही हाई एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो हमने जस्ट अभी गिनती के 2-3 बार किया है। जस्ट इमेजिन इसको हम अच्छे से करें अगर, व्हाट डिफरेंट एक्सपीरियंस वी विल हैव। सो कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं। सो समझने की ज़रूरत ये है कि भगवत गीता जो है वो निचोड़ है सारे उपनिषदों का, सारे ग्रंथों का। टाइम बहुत कम था, केवल आधे घंटे 1 घंटे थे। लड़ाई शुरू होने वाली है, ब्यूगल बज गया है, बस उसके बीच में सारे वेदों का निचोड़ समझाना है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी बात की जा रही है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कृष्ण कह रहे हैं तो अर्जुन, कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ये भी बताते हैं कि कवयोपि यत्र मोहितः, कवया मतलब जो बहुत विद्वान पुरुष हैं वो भी बिविल्डर्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में कि कर्म क्या है और क्या नहीं है, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। तो विद्वान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कैसे समझ पाएंगे? कृष्ण की कृपा से। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आज अच्छे से समझो। तो इनफैक्ट हम कर्म की डिटेल्स में जाएं उसके पहले, बिकॉज आजकल हमारी वैदिक एजुकेशन से थोड़ी दूरी बन गई है, तो लोगों को ये भी डाउट होता है कि कर्म एक्चुअली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हाँ, जिसने इंडिया को गरीबी में डाल दिया, विच इज़ कॉल्ड फेटलिज्म, कि यहाँ पर अगर कुछ बुरा होता है तो लोग बोलते हैं मेरे कर्म ही खराब है, टॉलरेट कर लो, कर्म में जो लिखा है हमारे साथ, ये तो हमारे कर्म है, क्या कर सकता है, हाँ। चलो हम बिस्तर पे सोते रहते हैं, IPL देखते हैं, कर्म में जो होगा वो होगा। तो कर्म का क्या रोल है हमारी लाइफ में? ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड भी कर्मा कर्मा बोल रहा है, बट वी डोंट रियलाइज। तो कर्म फैक्ट है या एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है? इसको समझने के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर वो हम समझ गए तो कर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? अभी कैमरे में हम लोग शूट कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर कोई कैमरा रखा है, एक नया कैमरा आप देखती हैं यहाँ पर आपके स्टूडियो में, हाँ। तो आप स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं, वो कैमरा देखते ही क्या क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में? सबसे पहले अरे नया कैमरा कहाँ से आया? हाँ। तो सपोज आपका नाम है आदर्श, बोलते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल हुआ करता था और मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद ये कैमरा बन गया। तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? क्या किया है आपने आज? बिल्कुल। क्योंकि तथ्य नहीं है इस बात में कोई तथ्य नहीं है। सो आर यू इन योर सेंसेस? आप कैसी बात कर रहे हैं?
अगर एक वहां पर डस्ट पार्टिकल हो, कैमरा नहीं बन सकता। कैमरे के पीछे एक डिजाइन होता है। तो उसी प्रकार से हमको समझना है कि यहाँ पर आपके शरीर हैं, हमारे शरीर हैं, इसके पीछे एक डिजाइन है। तो डिजाइन नीड्स अ डिजाइनर, कैमरा नीड्स अ क्रिएटर। किसी ने उसको डिजाइन किया है। अपने आप तो वहां पर नहीं आ सकता, नहीं वो आ सकता, किसी पर्सन ने आकर वहां पर फिट किया फॉर अ पर्पस। तो उसी तरह से इस दुनिया में कुछ भी बाई चांस नहीं है, डिजाइन किया गया है ना, किसी ना किसी के द्वारा। हाँ, और वो भी कैमरा छोड़िए, हमारा शरीर जिसमें 2 बड़े बड़े कैमरा सिंक में काम करते हैं, और उसके अलावा हमारे बॉडी का एक एक सेल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कितनी बड़ी डिजाइन चाहिए इसमें। और अब अगला क्वेश्चन ये है कि किसी के पास अच्छी डिजाइन आ जाती है और किसी के पास खराब डिजाइन आती है। हाँ। तो मैन्युफैक्चरर ये अलग अलग डिजाइन्स क्यों बना रहा है? किसी का चेहरा बहुत ही सुंदर बनाया है, किसी को क्रूप बनाया है, इस तरह की डिजाइन क्यों आ रही हैं? ये मेरा भी सवाल है ना। तो किसी को तो बढ़िया अंबानी अडानी जी के घर में जन्म मिलता है, किसी को कहीं इतना फॉर्चुनेट नहीं हो पाते वो लोग। तो इस तरह से अलग अलग हमारे जीवन में हम देख रहे हैं कि स्थितियां हैं लोगों की, पशुओं की, पक्षियों की, सबकी स्थिति अलग है। और सब लोग आ कहाँ से रहे हैं? डिजाइन नीड्स अ डिजाइनर, एक क्रिएटर, सुप्रीम क्रिएटर से। तो सुप्रीम क्रिएटर पार्शियलिटी क्यों दिखा रहा है? तो अगर हमारे कुछ बच्चे होते हैं, क्या एक बच्चे को हम मार पिटाई करेंगे, उसमें वायरस डाल देंगे, उसको रोग ग्रसित कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका ध्यान रखेंगे। हाँ। तो हम में टेंडेंसी कहाँ से आ रही? क्योंकि हमारे सोर्स में भी ये टेंडेंसी है। हमारे सोर्स में भी ये टेंडेंसी है कि बच्चों से प्रेम करें, तभी हम में टेंडेंसी आ रही है। हमारे अंदर कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं हो सकती जो कि भगवान में, हमारे सोर्स में ना हो। तो भगवान के लिए हम सब उनके बच्चे हैं। तो क्यों एक बच्चा गरीब होता है, बचपन से ही डिसेबल्ड होता है, डिजीज होता है? तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, वो क्या है? उसके कर्म। वेरी सिंपल। बच्चे को एक माँ चाटा लगा देती है। क्यों लगा देती है चाटा? क्योंकि वो भी गलत काम कर रहा था। तो वो चाटा लगाना नहीं चाहती, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए वो चाटा लगाना पड़ता है। और बच्चा भी बड़े होकर समझता है कि ये मेरी गलती थी, तो बहुत अच्छा है, मुझे करेक्ट किया गया। तो उसी तरह से अगर जीवन में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अगर सबके साथ अलग अलग बर्ताव हो रहा है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हमारे कर्म। क्योंकि ईश्वर तो हम सबसे प्रेम करते हैं, सारे बच्चों से, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। यस। हाँ। या तो सब बहुत ही धनी होते, सब गरीब होते, तो इसका मतलब कर्म। अब थर्ड स्टेप, बचपन से ही कोई क्यों गरीब हो रहा है? उसको तो कर्म करने का चांस ही नहीं मिला। हाँ, बचपन से कोई डिसेबल्ड क्यों है? हाँ, अगर कर्म के हिसाब से हमको शरीर मिल रहा है तो कर्म करने का चांस दो, फिर आप अलग अलग सिचुएशन दो। बचपन से ही सिचुएशन अलग हो रही है। कोई लाइबेरिया, नाइजीरिया, कोई बेचारा पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप में बर्थ ले रहा है, बहुत स्ट्रगल होगा उसको। कोई न्यूयॉर्क में अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में जन्म ले रहा है। इसका मतलब कर्म उसने कब किए हैं? जन्म के पहले, पास्ट लाइफ। सो इट इज वेरी लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो गौर जी, ऐसा कह सकते हैं कि हमें इस धरती पर जो भी हमें लग्जरियस मिला है, या जो भी हमें परेशानियां मिली हैं, या फिर जैसे हमारी लाइफ है, वो सब हमारे कर्मों की वजह से हमें मिली है। एग्जैक्टली, यस। हमने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ, दोनों। इस लाइफ में। हाँ। बहुत ही सिंपल है। सुबह हमने ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया ब्रेकफास्ट, तो क्या 4 घंटे बाद लंच में भूख लगेगी? नहीं लगेगी, नहीं खा सकते। पेट तो ऑलरेडी हैवी है। हाँ, तो इसलिए ये इसको बोलते हैं कर्म। आपने अगर खा लिया तो अब आपको दिन में भूख नहीं लगेगी अब आपको शाम को भूख लगेगी। तो जैसे आपके कर्म हुए, सुबह आपने कर्म किया फास्ट रहने का, तो दिन में आपको भूख लग जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे कर्म किस तरह से लाइफ में, और उसके बाद भी आपने खा लिया बिना भूख के, तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आपको फोर्सफुली भूखा रहना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस जन्म में या फिर पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसका रिजल्ट हमको मिलता है। हम ही, मतलब देखा जाए तो हम ही उसके मास्टर हैं। हमें कैसा चलना है वो हमारे ही हाथ में है। हमारे हाथ में, बिल्कुल। अभी मेरा एक सवाल आया, अभी आपने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनके कर्म क्यों ऐसे होते हैं, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स के भी कर्म जो होते हैं वो उनके बच्चों पे इफेक्ट पड़ते हैं? डेफिनेटली। परिवार में कर्म आपस में शेयर होते हैं।
पेरेंट्स के कर्म का प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, बच्चे के कर्म का प्रभाव पेरेंट्स पे या बाकी फैमिली मेम्बर्स पे पड़ेगा। तो लेकिन मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कर्म की तो कहते हैं कि हाँ, हमें जैसे कहा कि हम अपने कुछ कर्मास हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं जो हमें प्रेजेंट लाइफ में उसको फेस करना होता है, और कुछ हम यही बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं दिख रहा है तो हमें ये ज़िंदगी लेसन है, हम यहाँ पे लेसन लेने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर हम बुरे कर्म किए हैं तो हम सीख रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूँ कि मैंने जो भी पास्ट लाइफ में किया लेकिन अब मैं इस लाइफ में ये नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अपने कर्म, मुझे अपनी डेस्टिनी बदलनी है, तो क्या वो पावर है मेरे पास कि मैं बदल सकती हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम अपने कर्म पूरी तरीके से बदल सकें। थोड़ा बहुत आप चेंज ला सकते हैं। जितना आप सत्व गुण में आते जाएंगे उतना आपके कर्मों का प्रभाव आपसे हटता जाएगा। तो हमको समझना है कि ये कर्म किस तरह से एक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। तो जैसे हमने कर्म किए हैं उस प्रकार से सिचुएशन आएगी हमारे लाइफ में। तो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो इस जन्म में आप जानबूझ के ऐसा सिचुएशन करेंगे, क्रिएट करेंगे अपनी वाणी से, अपने एक्शन से, कि आप कुछ बुरा बोल दें और आपको पनिशमेंट मिले वापस इस जन्म में। लेकिन अगर आप सत्व गुण में हैं, आपको बुरा बोलने का बहुत मन कर रहा है, बुरा करने का मन कर रहा है, लेकिन आप अपने फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कर्म में भी अलग अलग कैटेगरी के कर्म होते हैं। तो कर्म होता है बीज के रूप में, फिर कर्म होता है प्रारब्ध के रूप में, इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं। जिस तरह से सीडलिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उसके बाद फल निकलते हैं। तो जो फल निकल गया उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जिस तरह से आपका हमारा कुछ हमने एक क्रॉनिक डिजीज़ हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रारब्ध। अब आप सफ़र कर रहे हैं उस डिजीज़ से, आपको किसी तरीके की शक्ल सूरत मिल गई, दैट इज़ कॉल्ड प्रारब्ध। उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध। और जो डिज़ायर के फॉर्म में हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, जो डिज़ायर हमारे मन में आती हैं, ये भी कर्मों के हिसाब से आती हैं। हम क्या चाहते हैं करना, क्या नहीं चाहते करना, ये भी कर्मों के हिसाब से होता है। तो सीड फॉर्म में बोलते हैं हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहता है। इस तरह से कर्म अलग अलग 4 स्टेजेस में प्रेजेंट रहता है। बीज कर्मा, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, फलोन्मुख कर्मा, ये 4 स्टेजेस है कर्म। 4 स्टेजेस हैं। तो सत्व गुण में आकर नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करके, कर्म योग, ज्ञान योग का प्रोसेस फॉलो करके हम शुरू की जो 3 स्टेजेस है कर्म की, उनसे फ्री हो सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पूरे कर्म हमको चेंज करने हैं तो उसका एक ही तरीका है। वो क्या है? वो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्म, सारे रूल रेगुलेशन, जो भी ड्यूटीज़ आपने मैन मेड ड्यूटीज़ यहाँ पर क्रिएट की हैं, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सरेंडर कंप्लीटली अनटू मी, बिकम कंप्लीटली ओबीडियंट अनटू मी, एंड अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो उसमें प्रारब्ध भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो भगवान की शरण में जाना। शरण में ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने कर्म के बंधन से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति से पा सकते हैं। बिल्कुल, भक्ति से ही पा सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्मा कहते हैं। एक सवाल है जो शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अब इतनी सारी बातें आ रही हैं तो मेरे मन में सवाल है कि मैं आपसे पूछूं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो क्या कर्म हमारे भगवान पर भी अप्लाई होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि देखिए, प्रकृति है और हर चीज बनाई गई है, और कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वो भगवान ऊपर से देख रहे हैं, तो भगवान भी तो कुछ है ना, तो उनके ऊपर भी तो कुछ होगा। तो क्या ये कर्म उन पे भी अप्लाई होता है? तो एक एक्सट्रीम है लोगों का जो कर्म में भरोसा ही नहीं करते, और दूसरे लेवल पे लोग हैं वो बोलते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भगवान की पूजा करने का क्या मतलब है। अगर आप अच्छे कर्म करो, भगवान विल बी फोर्स टू गिव यू गुड रिजल्ट। तो सब कुछ कर्म प्रधान ही है, तो आप कर्म करो। और इनफैक्ट एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट है, ऑल रिस्पेक्ट्स टू हिम, वो भी ऐसा कहते हैं कि आई बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव कि अगर आप कर्म करेंगे तो भगवान विल बी फोर्स टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो इसलिए आप कर्म पे ही फोकस करो, क्यों टाइम निकालना भगवान के लिए अलग से। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन।
कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ कहते हैं, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म के बंधन से मुक्त हूं, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे किसी कर्म का फल भी नहीं चाहिए। हम कर्म के बंधन में तभी आते हैं जब कर्म का फल चाहते हैं, चाहत रखते हैं किसी चाहत चीज रखते की। हैं। यस, अगर आप कर्म का फल नहीं चाहते तो आप कर्म के बंधन में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। तो कृष्ण को तो फल चाहिए नहीं, वो तो भगवान है, उनके पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? तो इसलिए कृष्णा साफ साफ पहले तो ये बताते हैं, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं हूं, माया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। तो जब प्रकृति के नियम ही भगवान के कंट्रोल में है तो वो कर्म के नीचे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? और फिर भी अगर आपको लग रहा आ सकते हैं तो बोलते हैं मुझे कर्म का रिजल्ट चाहिए नहीं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो मैं कर्म के बंधन में कैसे आऊंगा? कैसे आऊंगा? लेकिन फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं हिस्ट्री में, जिस तरह से गांधारी का शाप है फेमस, 100 कौरवों की मृत्यु हो गई। सो गांधारी का प्रसंग आता है कुरुक्षेत्र के बाद। वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में आ जाती हैं कि तुम्हारे कारण कृष्ण, मेरे जिस तरह से वंश का नाश हुआ है, तुम्हारे वंश का भी इस तरह से समूल नाश हो जाएगा। और हम देखते हैं कि कृष्ण के बच्चों का, यदुवंश का पूर्णतया नाश हो जाता है। तो यहाँ पर तो कृष्ण पे शाप काम कर गया। तो प्रकृति के नियमों में आ गए। वो तो भगवान है, भगवान ने वाली पे तीर चलाया तो भगवान को खुद पे तीर लेना पड़ा अगले जन्म में। तो कर्म से बंध गए वो। तो नहीं, इसलिए हमको समझना है, अगर केवल हम ये समझ गए तो हम भी कर्म के बंधन से बाहर आ जाएंगे, कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में अगर भगवद गीता पढ़ लें तो सारे आंसर मिल जाएंगे। भगवद गीता इज ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो कृष्ण भगवद गीता में साफ साफ बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम। स्पीकिंग ट्री में हम मिस्टिसिज्म डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, दिव्य। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरे कर्म दिव्य हैं। दिव्य मतलब जो कि इस भौतिक जगत के नियम के अंडर कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मेरे जो जन्म है और मेरा जो कर्म है दोनों ही दिव्य हैं। वो लॉज ऑफ नेचर के अंडर मत समझिए उसको आप। और जो ये समझ जाता है कि मेरे कर्म दिव्य हैं, एवं यो वेति तत्वतः, जो इसका तथ्य ट्रुथ समझ जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नायेति, इस देह को छोड़ने के बाद उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता, वो भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान की जो कर्म है यहाँ पर उनको लीला कहा जाता है। लीला का मतलब जो अपने चॉइस से, अपने प्लेजर के लिए हम करते हैं। इसको समझाने के लिए शास्त्र बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण ये देते हैं कि जेल में बहुत सारे कैदी थे। हाँ। तो अब कैदी देखते हैं कि एक नया कैदी जेल में आ गया है। कौन है ये नया कैदी जो जेल में आ गया है? वो है राजा। तो बोलते अच्छा यही हमको पकड़ के जेल में डालता था, आज ये भी कैदी बन गया। क्योंकि देखते थे जो भी गेट से अंदर आता था उसको भी एक सेल में डाल दिया जाता था अंदर ले जाकर। बोलते ये भी जाएगा एक सेल में, ये भी आए, इसी ने हमको पनिश किया था। पर उनकी मूर्खता है। कैदी तो आते हैं बाय फोर्स ऑफ एजेंसी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के कारण। राजा अपने मर्जी से जेल में आता है, अपनी मर्जी से आते हैं। और वो आता क्यों है? उसका बर्थडे होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो कुछ जो कैदी अच्छा बिहेव करते हैं उनको निकाल देता है वहां से, जल्दी छुट्टी दे देता है। तो अगर कोई मूर्खता में सोचे कि जो भी जेल में आ रहा है वो कैदी है, तो ये फूलिशनेस है। तो हमें लगे जो भी संसार में आए वो कर्म के बंधन के कारण आ रहा है, तो ये मूर्खता है। ये मूर्खता है। आपने बहुत अच्छा समझाया इस चीज को। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राम जितने भी अवतार हैं उसमें भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन वो इस संसार के नियमों में नहीं बंधते। वो यहाँ जो संसार के नियमों से निकलना चाहते हैं उनको निकालने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को निकालने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। अच्छा। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करना चाहते कि ये भगवान है। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक रहना चाहता है उसके लिए भगवान ऐसे कर्म करते हैं कि लगे कि ये भी ऑर्डिनरी इंसान है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं देखो श्राप लग गया, और ये देखो मेरे वंश का भी नाश हो गया, ये देखो मेरे पैर में भी तीर लग गया आकर। तो इसको कहते हैं लीला, ड्रामा। एक्टर मरने का ड्रामा कर रहा है, वो मरा नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं समझना है अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से कि भगवान पे भी शाप या फिर वरदान या आशीर्वाद काम कर रहा है। ये भगवान की लीला है हमको समझाने के लिए। बहुत सुंदर आपने समझाया इतने बारीकी से। तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी और ने समझाया होगा, क्योंकि
हम सभी भगवान के दिए हुए बच्चे हैं, इस धरती पर हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ है। और देखिए, आपने एक बात कही कि जो भी हमारे पास पैसा होना ना होना, ये हम अपने कर्मों से लेकर आए हैं। बट हमें अगर ये इतनी सुंदर सी जिंदगी मिली है, तो हम इसमें अच्छा कर्म करके सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। भगवान की भक्ति से कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं, जो हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसमें हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। हाँ, जनरली जब कर्मों का डिस्कशन होता है तो हम अग्री करते हैं कि बुरे कर्म नहीं करने हैं और अच्छे कर्म करने अच्छे हैं। कर्म करने हैं। लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ें, कृष्णा कहते हैं उभौ सुकृत दुष्कृते, बुरे और अच्छे कर्म दोनों छोड़ दो, दोनों नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? इसलिए 3 तरह के कर्म बताए हैं भगवान ने गीता में, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म। तो जिनको हम अच्छे कर्म कहते हैं या पुण्य कहते हैं जनरली, उसको कर्म कहा गया है। कर्म का मतलब एक्टिंग एज पर द लॉज गिवन बाय गॉड। वो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा जीवन में, खूबसूरती आएगी, धन दौलत आएगा, यश आएगा, ज्ञान आएगा, सब कुछ आएगा, सेहत आएगा, अच्छी चीजें। हाँ। और विकर्म का मतलब विपरीत कर्म, जो कि लॉस के अगेंस्ट काम करना होता है, उसको हम कहते हैं पाप। पाप। तो हमको ना पुण्य करना है, ना अच्छे कर्म करने हैं, ना हमको पाप करने हैं। ऐसा क्यों? अच्छे कर्म करने में क्या बुराई है, लोग बोलेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इस दुनिया में कुछ भी अच्छा कर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन जेल में जाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो जेल में एक कैदी था, बेचारा बहुत सफ़र कर रहा था। हाँ। उसको कोड़े पड़ते थे, काल कोठरी में डाल के रखा था। कहाँ डाला था? काल कोठरी में। तो एक आदमी को बहुत कंपैशन आता है, आदर्श बोलते हैं ये बहुत सफ़र कर रहा है बेचारा जेल में, मुझे बड़ी दया आ रही है इस पर, मैं इसको जेल से निकालना चाहता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, एक सुरंग बनाते हैं और इसको निकाल देते हैं यहाँ से। तो अच्छा कर्म हुआ या बुरा कर्म हुआ? वो कैदी है, हाँ। उसने कुछ किया है, हाँ। तब भी जेल में डाला गया है, और आप उसे निकाल रहे हो, तो अच्छा कर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सजा नहीं मिल रही है, उसके कर्म से आप उसको मुक्ति दिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इस दुनिया में जो भी हो रहा है, क्या सब भगवान के कंट्रोल में है, या भगवान के कंट्रोल से दुनिया निकल चुकी है? नहीं, सब भगवान के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो फिर भगवान के कंट्रोल में ही हो रहा है। सब कुछ उनके किसी ने अंडर कुछ में। बुरा किया है तो उनके साथ बुरा हो रहा है, जैसे आपने कहा, लेसन के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जिसके साथ भी हो रहा है वो उनके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। हिसाब से अब लिखा कर लाए हैं हाँ, उसे। और अगर हम जाके इसको इंटरफियर करना चाहेंगे तो हम भी फंस जाएंगे, बस जाएंगे। वी विल बी ऑल्सो बी इम्प्लीकेटेड। तो इसका क्या मतलब है? हम फिर हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहें, लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं दुनिया में, हम देखते रहें? ये तो उसके कर्म का नतीजा है। यही चीज मैं आपसे पूछने वाली हाँ। थी। ये मेरे को आपने ना एकदम घुमा दिया है, मेरे को समझ में, अब मैं खुद समझ नहीं आ रहा मुझे भी, कि यही चीज मैं पूछने वाली हूँ आपसे, कि जब हम किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं तो हम उसकी मदद करने के लिए जाते हैं कि यार, क्योंकि हमसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। बट अगर हम ये सोच के छोड़ दें इसका तो कर्म ही ऐसे हैं, इसको ये पनिश करने के लिए ही मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत भी तो खत्म हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें नहीं पता ना कि उसके कर्म की सजा है क्या है। हम तो जो सामने देख रहे हैं वही करेंगे। तो इसमें तो फिर हम भी उसकी भागीदारी बन रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए शास्त्र ये भी बताते हैं कि कंपैशन दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंपैशन ज्ञान के साथ दिखाना ज़रूरी है। 2 बच्चे थे। अब उनमें से एक बच्चे को माँ खिला रही थी पराठे जी, और दूसरा जो बच्चा था उसका भाई, वो उसको पराठे नहीं मिल रहे थे। तो अपने भाई से बोलता, भाई थोड़ा देना ला कर एक, मुझको भी दे दे। माँ ने बोला इसको बिल्कुल नहीं देना। तो अब भाई को कंपैशन आ गई, मेरा भाई रो रहा है, इसको माँ खाने को नहीं दे रही है, चलो मैं दे देता हूँ। तो थोड़ा सा जाकर पराठा देता है, अपना हिस्सा दे दिया थोड़ा। फिर माँ को पता चला, माँ ने चटा चटा के उसको चाटे लगाए। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे भाई को जॉन्डिस था, इसलिए वो उसे देना नहीं चाह रहे थे। जॉन्डिस में पराठे खाएगा मर जाएगा, मर जाएगा। डिजीज और बढ़ जाएगा उसका। तो उसी प्रकार से कंपैशन जरूरी है, पर कंपैशन ज्ञान के साथ होना जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। नहीं तो आप नुकसान कर देंगे ना। ये किस प्रकार का कंपैशन हुआ? तो इसीलिए लोगों की मदद करना है। मदद करने के पहले जानिए कि वो सफर क्यों कर रहा है दुनिया में। तो आदमी वो जेल में क्यों है? सपोज आपने जेल से निकाल दिया उसको,
अगर उसको पता नहीं है मैं जेल में क्यों आया था, फिर से जेल में आ जाएगा वो, कब तक आप मदद करते रहेंगे? तो इसलिए ज्ञान देना सबसे पहले ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है, किसके कारण आप सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली आपका ये पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी दुनिया के लिए बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज सारी दुनिया इस अज्ञान से जूझ रही है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्यों? हमें लगता है हमारे लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो हम मेहनत करके पैसे कमा लेंगे, सुखी हो जाएंगे। हमारी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, कोई अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी हमारी, हम सुखी हो जाएंगे। हमारे पास स्टेटस नहीं है, वो ठीक हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। हमको समझना है जो भी हमारे जीवन में सफरिंग है वो कर्मों के कारण आ रही है। आप हाथ पैर मार के, जिस तरह से जेल का कैदी खुद हाथ पैर मार के या कोई तीसरा व्यक्ति हाथ पैर मार के कैदी को बाहर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, दोनों पकड़े जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे जीवन में जो सफरिंग है वो किसके कारण है? हमारे बुरे कर्मों के कारण। ये कोई नहीं जान पा रहा है कि वो कौन से बुरे कर्म है। और अगर हम ये समझ जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपके घर में चालान आता जा रहा है, आपको पता नहीं क्यों चालान आ रहा है, आप कौन सा ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहे हैं, आप बार बार गड़बड़ करेंगे भाई। कोई आपको आकर 100 रुपये दे दे, अच्छी बात है, ठीक है, गरीब आदमी की मदद कर दी, पर उसको ज्ञान दो, भैया चालान क्यों आ रहा है आपके पास, क्यों पेनल्टी लग रही है आपको। तो इसी प्रकार से जीवन की सारी समस्या कर्मों के कारण है। इसलिए आप देखिए सोसाइटी ने बहुत मेहनत की है लाइफ में सुख पाने के लिए, लेकिन करंट स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है? वी आर इन अ मेंटल पैंडेमिक। दुख हमारा कई गुना बढ़ गया है। अभी जो दुनिया है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिप्रेशन छाया था सारी दुनिया में, उससे ज़्यादा डिप्रेशन अभी है। तो क्या मतलब हुआ 100 साल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, जब आप ज़्यादा दुखी हो गए इसके बाद? वापस आपको वहीं आना था। वहाँ नहीं, वापस और पीछे चले गए। वर्ल्ड वॉर के डिप्रेशन से ज़्यादा डिप्रेस्ड दुनिया हो गए। तो आपने मेहनत तो की सुख की तरफ जाने के लिए, बट आपने तो कुछ पाया ही नहीं। आप उल्टा चले गए, आप सुख से और दूर चले गए। इसका मतलब कुछ फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं हम। और फंडामेंटल मिस्टेक है वो कर्म को ना समझना, बल्कि और कर्म के नियम को वायलेट करते जाना। इसलिए प्रभुपाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं कि वो बोलते हैं अमेरिका में आपके पास बेस्ट रोड्स हैं, वहाँ की कार्स की भी सेफ्टी बहुत अच्छी होती है, स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, वेलवेट लाइक रोड्स, बहुत अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट, हमारे जैसे पॉट होल्स नहीं होते। लेकिन अमेरिका इज़ ऑल्सो टॉपिंग द चार्ट्स फॉर रोड एक्सीडेंट्स। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। आप स्लॉटर हाउस मेंटेन कर रहे हैं, आप जानवरों की हत्या करेंगे, आप पे कर्म आएगा, वैसे ही आपकी भी सफरिंग होगी इसी प्रकार से। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी सफरिंग है केवल और केवल कर्मों के कारण हो रही है। और तो आप बोल रहे थे कि हम दया नहीं दिखाएं दूसरों पे, दया दिखाइए विथ नॉलेज, ज्ञान के साथ आप दया दिखाइए। नहीं तो आप वैसे ही करेंगे जैसे भाई को पराठा खिला दिया, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। उसको जॉन्डिस था। अब ये बताइए, जो जेल में आदमी है उसको आप कैसे बचा सकते हैं उसकी सफरिंग से? उसने अब जुर्म कर दिया है, अब उसको सजा मिल रही है, अब उसको कैसे बचा सकते हैं? जेल में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, अगर आपको दया दिखानी है, उस पर सफर कर रहा है, किस तरह से उसको बचा सकते हैं? अगर मैं अपनी बोलूं, अगर आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं, तो अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तभी वो जेल में है। हाँ, ये एकदम क्लियर है। और अगर मुझे उस पर दया दिखाना है तो मैं जेल से तो उसे बिल्कुल नहीं निकालूंगी। जितनी उसकी सजा है वो उसे मिलनी चाहिए। तभी कहते हैं ना कि जब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी आप कुछ सीखोगे नहीं। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज आसानी से मिलती तो आपको उसकी कद्र नहीं होती। तो वैसे ही मैं चाहूंगी वो सजा भुगते, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, उसे मेंटल पीस दूंगी कि देखो तुमने ऐसा किया है तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से एक होता है अपनी एक सिंपैथी देना, उसे आगे के लिए कैसे चलना है वो समझाना, वो मैं अपने लेवल पे बहुत अच्छा करूंगी। लेकिन हाँ, मैं सजा तो दिलवाऊंगी। अच्छा, तो आप तो थोड़े कठोर हृदय की हैं। ठीक है। हाँ। वो मैं बताती हूँ, मैंने आपको इसलिए बोला कि देखिए जैसे कई बार होता ना कि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, अपने पापा की बात करूँ, तो मैं जब स्कूल में थी, छोटी सी कहानी बताती हूँ, तो मैं नेल पेंट बहुत लगा के जाती थी। तो मेरी मैम ने बोला बेटा नेल पेंट नहीं लगा के आना, ये स्कूल है। 1 से 2 से उन्होंने मुझे समझाया, मैं नहीं समझी। उन्होंने मेरे पापा को कंप्लेन की, मेरे पापा ने भी बोला, मैं तो भी नहीं समझी। उन्होंने बोला आप असेंबली ग्राउंड में स्टेज पे सबके सामने अनाउंस करिएगा नाम इसका। अच्छा। कि ये ऐसी चीजें करके आती है। और इसने बहुत बार बोला, जब उसके सबके सामने नाम आएगा ना, वो दोबारा गारंटेड है कि वो नहीं करेगी।
हो सकता है कि मेरी नजर में पापा ने मेरे लिए बुरा किया हो, हाँ। लेकिन वो उन्होंने मेरे अच्छे के लिए किया और उसके बाद से मैंने लगाना छोड़ दिया। आपका नाम लिया गया था वहाँ पे? हाँ, ओ, अच्छा। कि आप आज नेल पेंट लगा के आइए, आप स्टेज पे या आप स्टेज पे नेल पेंट रिमूव करिए। अच्छा। हाँ, ओहो। तो मुझे लगता है कि कुछ अगर हमें पनिश किए जाते हैं तो वो हमारे सीखने की, जब तक हम दर्द को महसूस नहीं करेंगे हम मजा नहीं ले सकते सुखी का। यस, तो इसीलिए नॉर्मली कर्म में कोई भी किसी के इंटरफियर नहीं कर सकता। जो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं वो अपने कर्मों के कारण सफ़र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कंपैशन एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको हमको कल्टीवेट करना चाहिए। और भगवान भी बहुत दयालु हैं। ठीक से आपसे गलती हो गई और आपको बाहर आने का मौका भी भगवान देते हैं जरूर। तो जिस तरह से जेल में अगर कोई व्यक्ति है उसको बाहर निकालने का तरीका क्या है, अगर वो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिख दे, वो बिल्कुल सुधर चुका है, अपनी गलती रियलाइज़ कर चुका है। कुछ लोग जो हैं वो तो मार मार के ही रियलाइज़ करेंगे, है ना। जैसे आपने कहा, ऐसे लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति है जो एक्चुअली अपनी गलती रियलाइज़ कर लिया है, हाँ, वो महसूस कर रहा है कि अब वो नहीं करेगा और वो बाहर जाकर बहुत अच्छा सिटीजन बनेगा, तो ऐसे आदमी को मौका मिलना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड क्लेमेंसी। आप प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिखिए, प्रेसिडेंट चाहे तो कैपिटल पनिशमेंट से भी फ्री कर सकते हैं वो। तो उसी तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप भगवान की शरण में जाइए, पूरे ओबीडियंट बनिए, उनके भक्त बनिए, डिवोटी बनिए। भगवान कहते हैं मैं तुमको फ्री कर दूंगा। तो इसलिए हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, हम जो भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, हम सोच रहे हैं जॉब करके, बिजनेस करके, शादी करके, डिवोर्स करके, बच्चे करके, सब करके सुखी हो जाएंगे। कौन सुखी हुआ ये सब करके? प्लीज़ चाहिए कि हमको भगवान की शरण में जाना है और सरेंडर करना है। इस तरह से हम मुक्त हो जाते हैं। और भगवान के बच्चे हैं तो भगवान सबके साथ अच्छा ही करते हैं। कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपको सीखने के लिए ही आपके साथ हो रहा है कि आपको हमारे कर्मों के हिसाब से। यस, बुरा कर्म किया, अब आपको सीखना है और अब आप एक अलग तरीके के इंसान निखर के आएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आपने कहा कठोर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन मैंने उस वे में समझाने की कोशिश की कि कई लोग बहुत ठीक होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। इसलिए कहा कि कुछ लोगों पे ये चीज अप्लाई जरूर होती है। बिल्कुल। एक चीज और है, अभी हमने इतने सारे कर्मों की बात कर ली, भगवान पे भी कर्म लागू नहीं होता, ये आपने बहुत ही अच्छे समझाया। अब मैं थोड़ा सा मिस्टिकल वे में आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी हम डिवाइन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, जब एक हमें कोई से दिव्य अनुभूति होती है, तो आप तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप तो उनकी आराधना करते हैं, तो कभी कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस जो आपको महसूस हुआ हो, जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो? भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात है, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की। तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा जब आपको लगा हो कि श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, या श्री कृष्ण को आपने महसूस किया है, या श्री कृष्ण आपको सपने में कोई संदेश दे रहे हैं? भगवान तो भक्तों को हमेशा गाइड करते रहते हैं जो उनके अच्छे भक्त हैं। और हम अपने आप को अच्छे भक्त की कैटेगरी में नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं वो जनरली अपने ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि भक्त कभी भी नहीं चाहता कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने, अपने आप को महान बताए कि देखो भगवान आकर मुझसे बातें कर रहे हैं, मुझको गाइड कर रहे हैं, मुझको रियलाइजेशन दे रहे हैं। भक्त अपने आप को एक हम्बल पोजीशन में रखना चाहता है। बट फिर भी शास्त्रों में मोर देन इनफ एग्जाम्पल्स हैं, मोर देन इनफ रियलाइजेशन है। ऐसा रियलाइजेशन हम प्रभुपाद की लाइफ से आपको शेयर करते हैं। तो it is related to astrology also. So Prabhupada was working under Dr. Bose. He is the founder of Indian chemical industry. Oh wow! Or he was number one in the country, very well established, and Prabhupada was his leading manager. Then Prabhupada started his own business. Anyway, so उस समय की बात है, और Dr. Bose was a very good physician also. तो उनके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश की। डॉक्टर बोस वाज नंबर वन डॉक्टर, और कुछ पेट में उनकी समस्या चल रही थी। तो सारी दवाई, सारा ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, उसको रिलीफ ही नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद फिर एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया गया। तो उसने चार्ट देखा, बताया कि इस समय इनको पेट की समस्या हो ही नहीं सकती, इनको गले की समस्या होगी। और फिर एक्चुअली प्रॉपर डायग्नोसिस किया गया तो समस्या गले की थी और तुरंत ठीक हो गई। फिर उसके बाद तो हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कर्म लाइफ में काम करते हैं। आपको किस समय कहाँ समस्या आनी, इट इज एज पर योर कर्मा। सब प्री डिसाइडेड है? सब भी नहीं,
इसलिए हमारे पास फ्री, अगर सब प्री डिसाइडेड तो फ्री होता विल, हाँ, तो फिर गीता में उपदेश देने का क्या मतलब है, ये क्या करो ये मतलब मत था? करो। मतलब हमारे पास फ्रीडम है। फ्रीडम अब है। जितना हम अच्छे कर्म करते जाते हैं उतना फ्रीडम बढ़, सेम जेल का एग्जाम्पल, अगर कोई कैदी खराब बिहेव करे तो उसकी फ्रीडम कम कर देंगे, कम कर देंगे, ये हाथ पैर अच्छा में कर, बेड़ियां लगा हाँ, देंगे, फिर काल कोठरी में डाल, अच्छा किए तो उसे मौका फ्रीडम देंगे। देंगे, जेल के बाहर भी घूम के आ जाएगा कुछ हाँ, काम करके, इस तरह से। तो वैसे ही हमारी फ्रीडम बढ़ती जाती है जितने हम सही कर्म करते हैं, और फ्रीडम घटती जाती है जितने हम गलत कर्म गलत करते काम हैं। पर करते हैं। फ्रीडम ह्यूमन बीइंग के पास होती है। होती है। अब थोड़े से मैं ऑडियंस के लिए एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मैं अक्सर अपने आसपास लोगों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि हमने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, कभी बुरा नहीं किया किसी के साथ, सबकी मदद की है, सबका अच्छे में उसके आगे बढ़ के उसका साथ दिया है, पर भगवान ने हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा किया, हमेशा मुझे ही क्यों रुलाया, हमेशा मुझे ही क्यों अकेला छोड़ा। ये सबकी समस्या होती है, क्योंकि देखिए हम इंसानों को ना, हम सबसे अच्छे लगते हैं, ये एक नेचुरल नेचर है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने ये बुरा किया है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, भले ही कई एक आध इंसान करते हो, लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हमने ही कुछ ऐसा किया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ से ऑडियंस कैसे समझे, कैसे हील करे और कैसे बाहर निकले, कहीं ना कहीं उनको अंदर से तोड़ देता है। तो ऐसा समझना कई बार नेचुरल होता है, बिकॉज हमारा विजन बहुत लिमिटेड है। तो हम बिल्कुल देखते हैं कि कोई आदमी जो चीटिंग कर रहा है वो बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन महाभारत से बहुत अच्छे से बताया गया है। पांडव भी इसी प्रकार से जब वनवास हुआ था उनको, तो एक साधु से क्वेश्चन पूछते हैं कि वी आर वेरी वर्चुअस, हमने हमेशा अच्छे काम किए और देखो हमारा क्या रिजल्ट हुआ है। इतना धर्म पालन करने का ये नतीजा है कि वाइफ के साथ, माता के साथ जंगल में घूम रहे हैं हम लोग, और वो कौरवों को देखो, दुष्ट, वो राज कर रहे हैं वहां पर बैठकर वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक ये ऋषि लोमश ऋषि थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनकी बहुत लंबी आयु है, ये सतयुग से जी रहे हैं। तो वो बताते हैं कि मैंने कई पीढ़ियां देखी हैं, कई युग देखे हैं, तो जो बुरे या अच्छे कर्म होते हैं उसका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगता है। तो वो बताते हैं कि सृष्टि के बिगिनिंग में दो तरह के ह्यूमन बीइंग्स हुए, एक हुए देव, दूसरे हुए दानवसुर और असुर। तो असुर ने क्या किया, तुरंत इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर दिया बिना धर्म की चिंता किए। जिस तरह से अगर कोई आदमी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना शुरू कर दे बिना किसी भी नॉर्म को फॉलो किए, जो गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग वगैरह नॉर्म बताया है, कुछ फॉलो नहीं करता, सीधा लाओ बिना अप्रूवल के फैक्ट्री लगा दो, बिजनेस शुरू कर दो, तो हो सकता है शुरू में उसको प्रॉफिट हो जाए, कुछ कस्टमर्स मिल जाए, लेकिन वेरी सून ही विल हैव ग्रेट लॉस, बंद हो जाएगा बिजनेस। दूसरी तरफ कोई आदमी कंप्लायंस के लिए वेट करता है, अप्रूवल्स का वेट करता है, धीरे धीरे एस्टैब्लिश करता है। तो जो सुर थे उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, धर्म का पालन किया। तो पहले उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तपस्या की, तपस्या मतलब जानबूझ के डिस्कम्फर्ट लेना और व्रत करना इत्यादि। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो असुर थे उनका जो मटेरियल ऐश्वर्य था, भौतिक संपदा थी, कम हो गई, पावर चली गई, और जो सुर थे वो बहुत पावरफुल हो गए, ऑल्दो इनिशियली वो जंगल में या सो कॉल्ड गरीबी में तपस्या कर रहे थे। तो इसलिए रिजल्ट आने में टाइम लगता है, सब्र रखना है। हाँ, तो जो खराब किया था पास्ट में उसको अभी रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है इस लाइफ में आप बहुत अच्छे रहे हो, पिछले जन्म में आपने खराब किया था, इसलिए आपके पास ऐसा हो रहा है। वेरी सिंपल। मैं बोलूँ अगर बुरा हो रहा है किसी के साथ तो कुछ ना कुछ कर्म किए हैं जो कि याद नहीं है, और आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए उस चीज से बाहर निकलने का। निकल जाएंगे अगर, क्योंकि अब आपने जो किया वो तो आपको फेस करना ही है। कृष्ण ने भी अर्जुन को सेम बोला, तांस तितिक्षस्व भारता, तितिक्षा मीन्स टॉलरेट करो अर्जुन, परेशान मत हो। कृष्णा ने नहीं बोला मैं भगवान तुम्हारे साथ हूँ, लो ये चूरण खा लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी, नहीं, कृष्णा ने बोला तितिक्षा, टॉलरेट करो। लेकिन टॉलरेट के साथ सबसे पहले कृष्णा ने बोला हैव सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो अल्टीमेटली समस्या किस रूप में आ रही है, हो सकता है कि हमको रोग हो गया हो बहुत, हम बोले भगवान क्यों इतना रोग दे दिया आपने मेरी लाइफ में, पर रोग कहाँ पर हुआ है, बॉडी में हुआ है ना, और आप बॉडी नहीं, आप तो आत्मा है। तो जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, तो शरीर के रोग आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है
कि कुछ लोग बोलते हैं ठीक है टॉलरेट कर लो, अरे तो टॉलरेट करना अच्छा इंस्ट्रक्शन है, गधा भी टॉलरेट करता रहता है, जानवर भी टॉलरेट करता रहता है, तो जानवरों जैसा टॉलरेंस नहीं चाहिए। इंसान की बुद्धि लगाना है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जब तक आप सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाते तब तक टॉलरेट करना है। एक बच्चा बार बार फेल हो जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं क्यों फेल हो रहे हो, पिताजी मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। मैडम डांटती है मैं टॉलरेट कर लेता हूँ, असेंबली में खड़ा करते हैं मैं टॉलरेट कर लेता हूँ। तो इस तरह का जानवर जैसा टॉलरेंस हमको थिक स्किन नहीं बनना है। हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, उसकी ड्यू डेट है, इंटरव्यू की ड्यू डेट है, उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी, फिर पैसा मिलेगा, तब तक आप टॉलरेट कीजिए। यू फॉलो द प्रोसेस। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस करते करते जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाते तब तक ये बॉडी माइंड के फोर्सेस काम करेंगे, उसको टॉलरेट करना है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एंडेवर करना है, वो जरूरी है बहुत। उसी से लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। गौरमंडल दास जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और अब मैं एक आसान भाषा में समझना चाहूँगी आपसे, हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए जो हमें अभी सुन रहे हैं। देखिए, हमने कर्मों के सारे पहलुओं पर बात की, विस्तार से आपने सब कुछ बहुत ही बारीकी से समझाया, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक कर्म जो होता है, हम सही मायने में जब हमें इतनी प्योर सोल है मिली है हर एक इंसान को, कैसे जिया जाए कि हमारा जो आने वाला समय है वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सादगी के साथ चले। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारा समय है और जो पूरी मटेरियल एनर्जी है, ये भगवान के कंट्रोल में है। समय भी भगवान के कंट्रोल में। हाँ। तो अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो गए तो किसकी मजाल की हमको परेशान कर पाए। तो जीवन में सारी समस्या एथीज्म के कारण है। तो इसलिए ऐसा जीवन जीना है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, फिर दुनिया की कोई चीज़ हमको परेशान नहीं कर सकती। आपने अभी मूवी देखी महाअवतार नरसिम्हा? हाँ। तो उसमें देखिए छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा है प्रहलाद, और उसके अगेंस्ट ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हिरण्यकश्यपु वो काम कर रही है, फिर भी वो अनडिस्टर्ब्ड है। क्यों? बिकॉज ही वॉज फेवर्ड बाय द लॉर्ड। 5 साल के बच्चे के अगेंस्ट ऐसा व्यक्ति है जिसने देवताओं को भगा दिया उनके प्लैनेट से, वो भी अपनी शक्तियों से कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है उसका। तो इसलिए हमारे सारे त्यौहार हम मनाते हैं, जिससे इन चीज़ों को हम ध्यान रख सकें। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को स्टडी करें तो आपके क्वेश्चन का आंसर भगवद गीता के एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यत् जुहोषि यद आशनाशी यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषु मदर्पणम। जो भी आप करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी दान देते हैं, वो मेरे लिए कीजिए। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा की संतुष्टि के लिए करना है। इसको कहते हैं भक्ति योग। दिस इज द एंडिंग ऑफ कर्म योग, और दिस इज द बेस्ट वे टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो भी कर्म कर रहे हैं, अभी हम क्यों करते हैं? या तो अपने लिए या तो अपने लोगों के लिए करते हैं। हाँ। ऐसा करने से क्या होता है? ना हम संतुष्ट होते हैं, ना सामने वाला हाँ। बोलता आपने क्या किया मेरे लिए, किया? करने के बाद भी कहते हैं करने के बाद भी है ना। और हम खुद भी संतुष्ट होते हैं क्या? आप खुद देखिए, हमने एजुकेशन लिया, हमने जॉब की, और करते जाएंगे, क्या हमारे लाइफ में पीस बढ़ रहा है? एंजाइटी बढ़ रही है लाइफ में। हम आत्मा हैं, हम इस शरीर से अलग हैं। आत्मा केवल परमात्मा की सेवा, केवल उनके प्रेम में ही सुख पा सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं योग। तो यहाँ पर अगर हम किसी की सेवा करते हैं, युवक युवती मिलते हैं, एक दूसरे को सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। सेम एक्टिविटी भगवान के लिए हमको करना है। बस जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कीजिए, और इससे आप सारे कर्मों से फ्री हो जाएंगे। यू हैव परफेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन, यू विल गेट लव ऑफ गॉड, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मटीरियल लाइफ विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर। बहुत सुंदर, आपने इतनी अच्छे से समझाया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस ज़रूर इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, अच्छे कर्म करना, क्योंकि वही हमारे आने वाले समय को बनाता है। हाँ, तो इस पॉडकास्ट में हमने ये भी समझा, हमें अच्छे कर्म भी नहीं करने, हमें बुरे कर्म भी नहीं करने, हमें अकर्म करना है, कृष्ण कर्म करना है। और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान तो इतने बड़ी मिसाल हैं। देखिए, पूरी दुनिया उन्हें, कई लोग तो उन्हें एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे ज़िंदगी में आगे बढ़ते, क्योंकि उनकी हर एक सिखाई हुई चीज़, उनकी हर एक बताई हुई चीज़ ना, या मैं तो यूँ कहूँ कि आपको एक हारे हुए इंसान को ना एक नई ज़िंदगी दे देती है। तो
मैं आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और उम्मीद करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।